ब्लैक रूम। 24 घंटे की घड़ी। रात के अंधेरे में एक आदमी तेजी से भाग रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सांसें उखड़ी हुई थीं। वह जानता था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका अंत निश्चित था। सामने एक पुराना जर्जर घर था जिसके दरवाजे पर ब्लैक रूम लिखा था। बिना सोचे समझे वह अंदर घुस गया। रहस्यमयी दरवाजा दरवाजा बंद होते ही एक आवाज गूंज उठी। तुमने इसे खोल दिया है। अब समय शुरू हो गया है। कमरा पूरी तरह काला था। अचानक दीवार पर एक डिजिटल घड़ी दिखाई दी जिसमें 22 बजे टिमटिमा रहा था और धीरे धीरे समय घटने लगा। आदमी का नाम अर्जुन था। वह कांप उठा। उसने दीवार छूकर देखने की कोशिश की, लेकिन दीवारें ठोस और ठंडी थीं। तभी एक स्क्रीन जल उठी। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलना है तो तुम्हें अगले 24 घंटों में 3 चुनौतियों को पार करना होगा, वरना मौत निश्चित है। पहली चुनौती, भय का सामना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे में तेज हवा चली और चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कुछ रोने की, कुछ चिल्लाने की। अर्जुन ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी बचपन की सबसे बुरी यादें जीवंत हो उठीं। वह दिन जब उसने गलती से अपने छोटे भाई को छत से गिरा दिया था। भाई की चीखें फिर से गूंजने लगीं। नहीं, यह असली नहीं हो सकता, अर्जुन ने खुद को समझाया। स्क्रीन पर लिखा था, अगर तुम इसे वास्तविकता मान लोगे तो तुम फंस जाओगे। अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो यह साबित करो कि यह केवल एक भ्रम है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और मन ही मन दोहराने लगा, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। धीरे धीरे आवाजें बंद हो गईं। घड़ी पर समय दिख रहा था, 6:45 12 सेकंड। विश्वास की छलांग। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कमरे की दीवारें गायब हो गईं। अब वह एक संकरी लकड़ी की पुलिया पर खड़ा था जो गहरे काले अंधकार में जा रही थी। नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल खाई हो जिसका कोई अंत नहीं। स्क्रीन पर लिखा था, तुम्हें पार जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम डरोगे तो गिर जाओगे। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया, लेकिन पुल हिलने लगा। तभी उसके सामने एक और स्क्रीन चमकी। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास है? अर्जुन को अपने अंदर से आवाज आई, अगर मैं डरा तो गिर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं खुद पर भरोसा करूं तो पार कर सकता हूं। उसने आंखें बंद कीं और दौड़कर पुल पार कर लिया। जैसे ही उसने आखिरी कदम रखा, वह फिर से काले कमरे में लौट आया। घड़ी पर अब 12:30 बचा था। तीसरी चुनौती, सबसे कठिन निर्णय। अब अर्जुन के सामने दो दरवाजे थे। पहले पर लिखा था स्वतंत्रता और दूसरे पर सत्य। स्क्रीन पर लिखा था, अगर तुम स्वतंत्रता चुनते हो तो तुम अभी यहां से बाहर जा सकते हो, लेकिन यह दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी, एक डरपोक के रूप में। अगर तुम सत्य चुनते हो तो तुम्हें वह जानने को मिलेगा जिसके कारण तुम यहां आए हो, लेकिन यह तुम्हारे लिए जोखिम भरा होगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या वह बस बाहर निकल जाए या वह सच जाने? उसने साहस जुटाया और सत्य वाले दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही अर्जुन खुद को एक अजीब सी प्रयोगशाला में पाया। वहां कई टीवी स्क्रीन लगी थीं जिनमें अलग अलग लोग फंसे हुए दिख रहे थे, ठीक उसी की तरह। एक स्क्रीन पर लिखा था, तुम एक प्रयोग का हिस्सा हो अर्जुन, तुम्हें बचपन से ही चुना गया था। यह सब एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था, यह देखने के लिए कि जब एक इंसान को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़े तो वह कैसा प्रतिक्रिया करता है। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसे याद आया, जब वह छोटा था तो उसके माता पिता उसे एक विशेष संस्था में छोड़ गए थे। वे वैज्ञानिक थे और यह सब एक प्रयोग का हिस्सा था। स्क्रीन पर आखिरी संदेश चमका, अब तुम्हारे पास एक आखिरी विकल्प है। या तो तुम इस सच्चाई को बाहर की दुनिया में बता सकते हो या हमेशा के लिए गायब हो सकते हो। फैसला तुम्हारा है। अर्जुन ने सोचा, अगर उसने दुनिया को यह बता दिया तो उसे मार दिया जाएगा, लेकिन अगर वह चुप रहा तो यह प्रयोग कभी खत्म नहीं होगा। वह घड़ी की ओर देख रहा था। 0000 500। उसने तेजी से कमरे के कैमरों को तोड़ना शुरू किया। एक अलार्म बज उठा, अलर्ट, सब्जेक्ट एस्केपिंग।
अर्जुन ने एक खिड़की से छलांग लगा दी। बाहर पुलिस खड़ी थी। मैं सब कुछ जानता हूं, यह एक प्रयोग है, अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन की कहानी वायरल हो गई। टीवी, यूट्यूब, हर जगह लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। सरकार ने इस प्रयोगशाला को बंद करवा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन अर्जुन को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने जो देखा वह बस शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होगा।